नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एग्ज़ाम बूस्टर सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में आज फिर से हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला है कि कठोपनिषद। कठोपनिषद में यम और नचिकेता के संवाद का उल्लेखन किया गया है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है तथा कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। पूछा जाता है कि कठोपनिषद किस यजुर्वेद का उपनिषद है, तो कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है जिसमें यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। ठीक है। अगला है वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला जो अध्यापक होता था उसको उपाध्याय कहते थे तथा यजुर्वेद में कर्म कांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को आध्वर्यु कहते हैं। क्या कहते थे? आध्वर्यु कहते थे। अगला है अशोक के रुम्मिनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये सूचना कहाँ से मिलती है? तो ये मिलती है अशोक के रुम्मिनदेई अभिलेख से। अगला है कि माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक थे नागार्जुन। माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक कौन थे? वो थे नागार्जुन, जिसकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है। अगला है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की तपस्या के पश्चात जिम्भृ ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और तब ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी केवलिन कहलाए। ठीक है। अगला है भगवान विष्णु के जो उपासक होते हैं, भगवान विष्णु का उपासन करने वालों को अलवार संत कहते हैं और जो भगवान शिव का उपासन करते हैं उनको कहते हैं नैनार संत। भगवान विष्णु के उपासक को अलवार संत तथा भगवान शिव के उपासक को नैनार संत कहा जाता है। अगला है कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक था खारवेल। कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापिक शासक था कौन? खारवेल था। इसके विषय में जानकारी जो है वो हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होती है। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी हो सकता है। अब मिलते हैं इसी प्रकार की अगली सीरीज में। जय हिंद, जय भारत।